नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको मंगल के राशि परिवर्तन की जानकारी दूंगा। 26 अगस्त 2024 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल यहां पर 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। बाद में ये अपनी नीच राशि कर्क में चले जाएंगे। मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश करने पर सभी 12 राशियां प्रभावित होगी। मंगल के मिथुन राशि में परिवर्तन का आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी मैं आज आपको जानकारी दूंगा। चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए मंगल लग्नेश और अष्टमेश होकर के आपके तीसरे भाव में रहेंगे, तो यहाँ आपके साहस में वृद्धि होगी। इस समय आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ छोटे भाई बहनों के साथ चोट दुर्घटना हो सकती है। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य यहाँ पर प्रतिकूल रह सकता है। इस समय आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी और कार्य क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है और काम कारोबार की यहाँ पर वृद्धि होगी। साथ ही इस समय आपको लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए मंगल द्वादशेश और सप्तमेश होकर के ये आपके दूसरे भाव में रहेंगे, तो यहाँ आप काफ़ी स्ट्रेट बोलेंगे, काफ़ी तीखा बोल सकते हैं। इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। यहाँ घर परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, घर परिवार का माहौल अशांत हो सकता है और इस समय परिवारजनों का स्वास्थ्य भी यहाँ पर प्रभावित होगा। इस समय लव लाइफ में भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी और एजुकेशन में स्टूडेंट्स को यहाँ पे रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा और इस समय अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है। इस समय लंबी दूरी की यात्रा भी होगी और इस समय आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित आपके स्वास्थ्य में भी यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें रह सकती है। आपको भी चोट दुर्घटना हो सकती है। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। मिथुन राशि के लिए बात करें तो मिथुन राशि के लिए षष्ठेश और लाभेश होकर के मंगल आपके राशि में रहेंगे, तो यहाँ आपके व्यक्तित्व में बदलाव होगा। इस समय आप में क्रोध की वृद्धि हो सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए यह समय कष्टकारी रहेगा। जीवन साथी की सेहत भी यहाँ पर बिगड़ सकती है। इस समय माता की सेहत में भी गिरावट आएगी और पारिवारिक चिंता में वृद्धि होगी। इस समय आपको खास तौर पर ऑकल्ट साइंस में आपको रुचि बढ़ सकती है और रिसर्च फील्ड से जुड़े जातकों को यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए मंगल दशमेश और पंचमेश होकर के आपके द्वादश घर में यहाँ पर रहेंगे, तो यहाँ आपको कार्य क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। इस समय बिजनेस में लॉस हो सकता है और प्रेम संबंधों में भी यहाँ पे समस्याएं बढ़ेगी और इस समय धन का नुकसान होगा। आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है और इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और यहाँ आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी सामने आ सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए समय मध्यम रहेगा और विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। सिंह राशि के लिए मंगल चतुर्थेश और भाग्येश होकर के आपके एकादश भाव में रहेंगे, तो इस समय आपकी वाणी में उग्रता बढ़ेगी। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपको इस समय सोच समझकर बोलना होगा जिससे सामने वाले को दुख न हो। इस समय आपके रेंटल इनकम बढ़ सकती है, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। इस समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। इस समय भूमि भवन वाहन के सुखों की आपको प्राप्ति हो सकती है और इस समय पुत्र संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। स्टूडेंट्स को एजुकेशन में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी और इस समय कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए मंगल आपके अष्टमेश और तृतीयेश होकर के आपके दसम भाव में गोचर करेंगे, तो इस समय कार्य क्षेत्र में आपके कठिनाइयाँ बढ़ेगी। इस समय स्थान परिवर्तन भी होगा और इस समय काम कारोबार में नुकसान हो सकता है। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस समय स्टूडेंट्स को यहाँ पे एजुकेशन में बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे
यहाँ आपके धैर्य में कमी हो सकती है। इस समय गर्भवती महिलाओं को विशेषकर सतर्क रहने की ज़रूरत है और यहाँ पर पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए मंगल द्वितीय और सप्तमेश होकर के ये आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, इस समय आपके भाग्य में कमी होगी और इस समय आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही इस समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और इस समय आपको भूमि भवन वाहन के सुखों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए मंगल आपके लग्नेश और षष्ठेश होकर के आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो यहाँ आपके स्वास्थ्य के लिए यह समय प्रतिकूल रहेगा, आपके स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। इस समय आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। इस समय धन की बचत करने में आपको कठिनाइयाँ बढ़ सकती है और इस समय आपकी आय बाधित हो सकती है। व्यापारी वर्ग को भी यहाँ पे लाभ में कमी होगी और बड़े भाई बहनों को यहाँ पे कष्ट हो सकता है। और इस समय स्पोर्ट्स पर्सन्स को यहाँ पे सफलता मिलेगी। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए मंगल पंचमेश और द्वादशेश होकर के आपके ये सप्तम भाव में रहेंगे। तो यहाँ आप में क्रोध की अधिकता देखी जाएगी। इस समय आप में धैर्य की कमी हो सकती है। इस समय वैवाहिक जीवन के लिए भी ये समय प्रतिकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा, पति पत्नी में मनमुटाव बढ़ सकता है। इस समय साझेदारी के व्यापार में भी यहाँ पे कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इस समय कार्य क्षेत्र में भी आपको काम का बोझ परेशान कर सकता है। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ भी होगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए मंगल चतुर्थेश और एकादशेश होकर के ये आपके षष्ठ भाव में चलेंगे। तो यहाँ आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुरानी बीमारी इस समय कंट्रोल में आ सकती है। इस समय कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी और इस समय आपके शत्रु दबे रहेंगे और इस समय आपको शत्रुओं पर जीत प्राप्त होगी। साथ ही इस समय आपको लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है और इस समय धन का व्यय भी हो सकता है। कुंभ राशि के लिए मंगल तृतीयेश और दशमेश होकर के आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो यहाँ पारिवारिक चिंताओं में कमी होगी, संतान संबंधित कष्ट यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय आपके साथ चोट दुर्घटना भी हो सकती है, सतर्क रहना होगा, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ स्टूडेंट्स को एजुकेशन में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा और यहाँ प्रेम संबंधों के लिए भी समय प्रतिकूल रहेगा और इस समय आपको धनागमन होगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को यहाँ पे सफलता मिलेगी। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए मंगल धनेश और भाग्येश होकर के आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो यहाँ कार्य क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय आपके काम कारोबार की वृद्धि होगी। इस समय आपके आय में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा और इस समय वाहन चलाते समय आपको सतर्कता रखनी होगी, नहीं तो वाहन दुर्घटना हो सकती है। इस समय जमीन मकान प्रॉपर्टी से संबंधित काम यहाँ पर हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में यहाँ पे तेज़ी आ सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।